हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ वांडाविजन। सो अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 8 नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपके लिए होंगे स्पॉयलर्स। तो एपिसोड नंबर 8 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हुआ था। इस एपिसोड के शुरुआती 15 मिनट तक हमें वांडा का पास्ट दिखाया जाता है एंड हमें वो सीन्स देखने को मिलते हैं पहली बार जो हमने एमसीयू में अभी तक कभी नहीं देखे थे। तो फिर आओ ना यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। Let's get started. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. तो यार ये एपिसोड शुरू होता है 1693 सैलम मैसाचुसेट्स कैसे कहते हैं 1693 सैलम मैसाचुसेट्स से। अब यहाँ पर अगेता हार्कनेस को पनिश किया जा रहा है बिकॉज उसने उन डार्केस्ट मैजिक्स का यूज किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसने रूल्स ब्रेक किए हैं। वेल आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सैलम मैसाचुसेट्स आखिर है क्या। वेल ये एक विलेज का नाम है सैलम, जो कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट के अंदर आता है, जहाँ पर 1692 से 93 में 200 से ज्यादा उन लोगों को मार दिया गया जिन पर शक था कि ये लोग डार्क मैजिक का यूज करते हैं, यानी कि जादू टोना करते हैं। एंड यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। वेल यहाँ पर ये लेडी जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन सब विचेस की मदर हैं, ये सारी विचेस मिलकर अगाथा से उसकी पावर्स वापस लेती है, लेकिन लेने की बजाय उनकी खुद की पावर्स अगाथा के पास चली जाती हैं और ये सारी विचेस उसी वक्त मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्ट व्यू के अंदर उस रूइंस में, जहाँ पर अगाथा वांडा से जानना चाहती है कि उसने पूरे वेस्ट व्यू को कैसे कंट्रोल कर रखा है। अब यहाँ वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाह रही है अगाथा के खिलाफ, बट वो उसकी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि अगाथा ने इस प्लेस की सारी वॉल्स के ऊपर यूनिक मैजिक्स कास्ट कर रखा है। अब यूनिक मैजिक का मतलब है कि जो बंदा या बंदी जिस प्लेस पर ये मैजिक कास्ट करती है उस प्लेस पर किसी दूसरे मैजिशियंस की पावर्स काम नहीं करती है। और इसी बात पर अगाथा वांडा से सार्कास्टिकली कहती है कि तुम्हें मैजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये सही भी है क्योंकि वांडा कोई डार्क मैजिक्स यूज नहीं करती है और ना ही उसे अपनी पावर्स डार्क मैजिक से मिली है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब वांडा बनने वाली है स्कारलेट विच, जहाँ उसे भी डार्क मैजिक्स के बारे में सब कुछ पता होगा। अब यहाँ अगाथा वांडा का एक बाल लेती है जस्ट लाइक आवर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड उसे अपना पास्ट दिखाना चालू करती है। वेल यहाँ सबसे पहला सीन हमें दिखता है 1999 के टाइम का। यहाँ पर हम वांडा के पेरेंट्स को भी देख सकते हैं जो है ओलेग एंड इरीना। यहाँ पर छोटी वांडा उसके पेरेंट्स को प्ले करने को कहती है डिक वैन डाइक शो का सीजन 2 एपिसोड 21। सीजन 2 एपिसोड 21। एंड इसका मतलब ये है कि वांडा बचपन से ही सिटकॉम के प्रति ऑब्सेस्ड रही है एंड यही वजह है कि हमें एपिसोड नंबर 1 एंड 2 में सिटकॉम्स को दिखाया गया है। अब यार यहाँ पर इतने में ही ब्लास्ट होता है जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और पिएट्रो एंड वांडा 2 दिन तक वहीं पर फंसे रहते हैं और उनके सामने स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक मोटार आके गिरता है, लेकिन वो 2 दिन तक ब्लास्ट नहीं होता है। और ये स्टोरी हम पहले भी सुन चुके हैं लेकिन देखा पहली बार है। दूसरा सीन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से है, जहाँ वांडा को लोकी के सेप्टर से या कहे माइंड स्टोन से अपनी पावर्स मिलती है और ये हम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। बट यहाँ पर एक न्यू डिटेल्स ये मिलती है कि वांडा को जब माइंड स्टोन से पावर्स मिलती हैं तो उस रूम में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे वो कैमरास उस सीन को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। प्लस यहाँ पर अगाथा कहती है कि तुमने इन्फिनिटी स्टोन से अपनी पावर्स नहीं ली है, बल्कि इन्फिनिटी स्टोन्स ने खुद तुम्हें चुना था। तीसरा सीन होता है अवेंजर्स कंपाउंड से, जहाँ पर विजन एंड वांडा के बीच में लव की घंटियां बजना चालू हो चुकी है। अब इस सीन में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन चौथा सीन काफी इंपॉर्टेंट है। वेल अब तक हम जान रहे थे कि वांडा सॉर्ड की फैसिलिटी से विजन की बॉडी को वापस ले आती है एंड अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके उसे एक तरह से जिंदा कर रखा है। लेकिन नहीं, यहाँ हमें पता चलता है कि जब वांडा सॉर्ड की फैसिलिटी में जाती है तो वहाँ पर विजन की बॉडी को पूरा डिसमेंटल कर रखा होता है एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। एंड यहाँ पर वांडा टायलर हेवर्ड से कहती है कि वो उसकी बॉडी को इसलिए वापस लेने आई है ताकि वो उसका फ्यूनरल कर सके प्रॉपर तरीके से। इस पर टायलर हेवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें $3 बिलियन का वाइब्रेनियम सिर्फ दफनाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। अब सॉर्ड फैसिलिटी से जब वांडा बाहर निकलती है तो उसकी कार में एक लेटर पड़ा होता है, जिसको पढ़ने के बाद में वो सीधा वेस्ट व्यू के उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर वो अभी रह रही हैं एंड अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है एंड एक नया विजन बनाती है।
प्लस पूरे वेस्ट व्यू को अपने कंट्रोल में कर लेती है एक हाफ रियल रियलिटी बना के। अब इस लेटर की बात करें तो यहाँ वांडा एंड विजन का नाम लिख रखा है, प्लस उनका न्यू एड्रेस भी लिख रखा है। अब ये लेटर किसने उनको दिया इसका फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट पीछे के एपिसोड में वांडा पिएट्रो को बताती है कि ये सब मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ, बट ये कैसे शुरू हुआ मुझे नहीं पता है। सो मे बी इस लेटर को देने के पीछे और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली अगाथा हार्कनेस होगी। वेल अब मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, मे बी ये टायलर हेवर्ड की ही चाल हो वांडा के माइंड को मैनिपुलेट करने की। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। अब इन सारे सीन्स के बाद में सीन वापस से शिफ्ट होता है वेस्ट व्यू के अंदर, जहाँ पर हमें एक और न्यू डिटेल मिलती है कि वेस्ट व्यू के अंदर जो भी चल रहा था उसे एग्नेस ही बाहर टेलीकास्ट कर रही थी। अब इतने में ही यहाँ पर वांडा को बिली एंड टॉमी की आवाज सुनाई देती है एंड वो भागते हुए बाहर जाती है जहां उन्हें अगाथा ने कैप्चर कर रखा है, जो कि वांडा से कहती है कि तुम्हारे पास में केओस पावर्स है, यानी कि तुम किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकती हो एंड उसे रियल बना सकती हो, और तुम जितना सोचती हो तुम उससे कई ज्यादा डेंजरस हो, तुम स्कारलेट विच हो। अब यहाँ पर अगाथा को स्कारलेट विच की पावर्स चाहिए ताकि वो सबसे पावरफुल विच बन जाए। वेल अब अगले एपिसोड में जो कि लास्ट एपिसोड है उसमें वांडा स्कारलेट विच बनेगी, जिसके अंदर में अगाथा की पावर्स भी आ जाएगी। और हाँ, इस एपिसोड में एक क्रेडिट सीन भी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन है एंड मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूं। तो अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है एपिसोड नंबर 9 को लेकर नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपको न्यूज़ एंड कुछ दासू मीम्स देखने को मिलेगी, वो भी ओरिजिनल। तो यार अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless. Fearless.